हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महाकाल वनांतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से भारत नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान स्वाध्याय में आप अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद में श्रवण कर रहे हैं। पहले प्रश्न में ही जो आप सुन रहे हैं उसमें सूर्य चंद्रमा दोनों ही प्रजापति के रूप हैं। आज का जो विषय है दिन रात का प्रजापतित्व और अन्न का प्रजापतित्व। सर्व रूप में प्रजापति ही हैं। कल आपने सुना था उत्तरायण दक्षिणायन आदि, और वो भी प्रजापति के रूप में, सूर्य चंद्रमा भी प्रजापति का रूप है। आज दिन रात और अन्न का प्रजापतित्व है। अन्न प्रजापति का रूप है, माने ब्रह्म का रूप है। अन्नं ब्रह्म इत्युपासित, ये सामवेद में विषय जब प्रसंग आएगा तब वहां विस्तार से बताएंगे। अहोरात्र वै प्रजापतिः तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ते ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद यदा रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। भारतीय संस्कृति में यानी कि सनातन संस्कृति का सिद्धांत है कि स्त्री पुरुष का जो समागम है, मिलन है, गर्भाधान संस्कार है और जो रतिकर्म है वो दिन में नहीं करना चाहिए, रात्रि में करना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं कि जो दिन और रात हैं ये दोनों ही प्रजापति के रूप हैं। उनमें दिन तो प्राण है और रात्रि रई यानी कि चंद्रमा, अन्नम। जो लोग मनुष्य सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र मानव योनि के लिए हैं, अन्य किसी योनि का उपयोग, अन्य किसी योनि वाले इसको उपयोग कर ही कैसे सकते हैं। मानस तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य को बना करके ब्रह्मा जी ने कृतार्थता की अनुभूति की कि 83,99,999 योनियां कुकर सूकर आदि बना करके जगत सृष्टा ब्रह्मा को क्षोभ हुआ, माने ग्लानि हुई थी। उन्हें सृष्टि करने पर पूर्ण संतोष नहीं हुआ था, और जब उन्हें मनुष्य की सृष्टि की तो उनके मन में बड़ी खुशी हुई थी। और मनुष्यों के लिए ही वेद पुराण इतिहास रामायण भागवत इस सब मनुष्यों के लिए है। तो जो सूर्य भगवान हैं यानी कि प्राण हैं वे दिन का रूप हैं और रात्रि यानी कि चंद्रमा का रूप है। जो लोग दंपति माने पति पत्नी, दंपति माने जो लोग दिन के समय पर रति के लिए संयुक्त होते हैं, माने स्त्री सहवास करते हैं। अगर दिन में सहवास करते हैं, दिन में संभोग करते हैं, दिन में स्त्री पुरुष अगर मिलते हैं और दिन में रत क्रीड़ा करते हैं तो उनकी आयु क्षीण हो जाती है। दिन में कभी भी स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, ये वेद भगवान की आज्ञा है। तो जो कोई लोग अगर दिन के समय रति के लिए स्त्री से संयुक्त होते हैं तो वे प्राणों की हानि करते हैं, यानी कि उनकी आयु क्षीण हो जाती है, अल्पायु हो जाते हैं, उनकी आयु कम होती है।
और जो रात्रि के समय पर रति के लिए संयोग करते हैं स्त्री से, वह ब्रह्मचर्य ही है। रात्रि में स्त्री के साथ सहगमन करते हैं तो वे गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाते हैं। गृहस्थ ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती। एक पति के साथ समागम करने वाली स्त्री सती कहलाती है, और जो सती धर्म का पालन करती हैं वो सूर्य की गति को भी रोक सकती हैं। और सीता, अनसुईया, सावित्री, एक से एक सतियां हुई हैं जो अपने सतीत्व के प्रभाव से सूर्य का उदय भी रोक सकती हैं, और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से वो शाप वरदान भी दे सकते हैं। तो वेद की आज्ञा है कि जो एक पति महासती, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं। तो जो रात्रि में स्त्री से संयुक्त होते हैं, एक पत्नी का ही सेवन करते हैं, उनको ब्रह्मचारी ही समझना चाहिए। सोपी मासात्मा प्रजापति स्वयं स्व अवयव अहोरात्रे परिसमाप्यते। ऐसा प्रजापति जगत सृष्टा ही दिन और रात बन करके, सूर्य की उपस्थिति का नाम दिन है और सूर्य की अनुपस्थिति का नाम रात है। और जो दिन के समय पर ग्राम्य धर्म में युक्त होते हैं, स्त्री सहवास करते हैं, वो अल्पायु हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, पापिष्ट हो जाते हैं और उनको दोष लगता है। और रात्रि के समय करते हैं तो उनको दोष नहीं लगता है। वह मासात्मक प्रजापति भी अपने अवयव रूप दिन और रात्रि में समाप्त हो जाता है। पहले की तरह अहोरात्रि भी प्रजापति है। ये दोनों प्रजापति के रूप हैं, दिन और रात। उसका भी दिन ही प्राण है और रात्रि रई यानी चंद्रमा है। दिन प्राण है और रात्रि अन्नम रई भोक्ता, और प्राण भोक्ता यानी कि अग्नि है। पूर्व रात्रि ही रई है। वे लोग दिन रूपी प्राण को ही क्षीण करते हैं, निकालते हैं, सुखाते हैं अथवा अपने से अलग करके नष्ट करते हैं। कौन लोग? जो कि मूढ़ बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, जिन्होंने अपने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होते। जैन धर्म को मानने वाले अपने गुरुओं का सम्मान वो भी करते हैं। मुस्लिम धर्म में भी अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। ईसाई धर्म में भी अपने गुरु का, पोप का सम्मान करते हैं। परंतु हिंदू धर्म में अगर शंकराचार्य को भी झूठे आरोप लगा करके जेल में बंद किए जाए तब भी हिंदू कोई विरोध नहीं किया। कांची वाले शंकराचार्य, हिंदू लोग अपने गुरुओं की ही निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और पर सब नहीं, कुछ कुछ अच्छे भी हैं, गुरुनिष्ठ भी हैं। और जिनको गुरुदेव जिनके गुरु नहीं हैं, ऐसे निगुरा व्यक्ति के हाथ की भिक्षा लेना, भोजन लेना, और देवता भी इनके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, उनका भोग नहीं ग्रहण करते हैं, जो गुरु दीक्षा से हीन हैं, गुरु विमुख हैं, गुरुमुखी नहीं हैं, और जो अपने हिसाब से मार्ग सोई जाको जो भावा, जिसको जो अच्छा लगा करने लगे। और जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिनके नहीं हैं, उनके हाथ का तो जल आदि पितर भी नहीं लेते हैं, सन्यासी भी उनके हाथ की भिक्षा नहीं करते हैं। तो ऐसे जो गुरुजनों से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, संस्कार प्राप्त किए हैं, वे लोग अपने गृहस्थ धर्म का पालन भी गुरु के अनुशासन में, गुरु वाक्यों में
और गुरु की और वेद आगे जो मार्ग श्रुति साधु बतावे सोई मग चलत सवई सुख पावे। मनुष्य गुरु और शास्त्र गीता उपनिषद वेद इनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो पदे पदे सुखानी, उसके हर पग पग पर सुख और आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे जो गुरुमुखी हैं वो मूढ़ नहीं होते हैं, पर जो गुरुमुखी नहीं है मनमुखी हैं ऐसे लोग दिन में माने मूढ़ होकर के दिन के समय में रति माने रति की कारण स्वरूप जो स्त्री है, माने दिन में स्त्री सहवास करते हैं मूढ़ बुद्धि वाले, वे लोग माने कारण स्वरूप स्त्री से संयुक्त होते हैं अर्थात मिथुन यानी कि मैथुन करते हैं। क्योंकि ऐसी बात है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, दिन के समय पर मैथुन कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। और जो गुरुमुखी नहीं है वही दिन में प्रवृत्त होते हैं और जो गुरुमुखी है वो जिस काम के लिए जो समय बना है उसी समय पर जो काम करना चाहिए, जब समय आए तभी बोलना चाहिए, जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। ऐसे ही तो दिन काम करने के लिए, रात्रि अन्य ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त होने के लिए, शयन करने के लिए और थकावट दूर करने के लिए, ऐसा इस सृष्टि में विधान। और इस विधान केवल ये सनातनी को नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और वेद तो यूनिवर्सल लॉ है, माने इस नियम का पालन सभी मानव मात्र को करना चाहिए। क्योंकि ऐसी बात है कि इसलिए ऐसा करना चाहिए, यह प्रासंगिक प्रतिषेध प्राप्त होता है। तथा ऋतुकाल में जो रात्रि के समय जब 4 दिन की छुट्टी स्त्रियों की होती है, ऐसे ऋतुकाल में जो रात्रि के समय रति से संयुक्त माने स्त्री समागम करता है वह तो ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ के लिए ये गृहसूत्रादिक में मीमांसा आती है कि वहाँ पर अगर मासिक धर्म के बाद पति अगर पत्नी के साथ में सहवास नहीं करता है, समागम नहीं करता है, तो उसे दोष लगता है। ऋतुकाल के बाद ऋतुकाल के 4 दिन के बाद सहवास करना ही चाहिए गृहस्थ के लिए। तो ऐसे जो ऋतुकाल में जो रात्रि के समय रति से संयुक्त होते हैं वह तो ब्रह्मचारी ही हैं, वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं और वो गृहस्थ ब्रह्मचारी, क्योंकि मर्यादा और विधि के अनुसार गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। इसलिए अतः प्रशस्त होने के कारण ऋतुकाल में स्त्री गमन करना चाहिए, ऐसी यह प्रासंगिक विधि माने वेद वाक्य है, विधि वाक्य है। अब प्रकृत विषय अगले मंत्र में कहते हैं कि वह अहोरात्रात्मक प्रजापति माने दिन और रात दोनों ही प्रजापति के रूप हैं। इस प्रकार क्रमशः परिणाम को प्राप्त होकर ब्रीहि और यव आदि अन्न रूप से स्थित हुआ। ब्रीह माने होता है धान चावल और यव मान होते जौ। तो जौ और चावल को मुख्य अन्न कहा गया है और चावल के बिना कोई पूजा भी पूरी नहीं होती है। तो अगर कोई द्रव्य न हो तो आप अक्षत नक्षतम अक्षतम, तो अक्षत माने चावल से भी पूजन कर सकते हैं। षोडशोपचार, पंचोपचार, चतुष्षष्टि उपचार, जगन माता का पूजन 64 प्रकार से भी होता है, जो हम डेली करते हैं इसलिए बता रहे हैं। इसमें तो जगन माता आद्या शक्ति का पूजन 64 प्रकार से होता है। अब अन्न का प्रजापतित्व जो व्रीहि यव आदि जो अन्न है ये भी प्रजापति जगत सृष्टा ब्रह्म का रूप है। अन्नम ब्रह्म इत्युपासित, अन्न परमात्मा का रूप है। इसको अगली ऋचा से अगले मंत्र से अन्न की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन करते हैं। एवं क्रमेण परिणम्य तत्, इस प्रकार से परिणाम को प्राप्त होकर अन्नं वै प्रजापतिः ततोह वै तदरेतः तस्मात् इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। अन्नं वै प्रजापतिः ततोह वै तदरेतः तस्मात् इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। अन्न ही प्रजापति है। गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब जो अन्न है वो ब्रह्म का रूप है।
उसी से इस अन्न खा के ही उसी से वह वीर होता है, उस वीर से ही संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। रेत माने वीर्य, संपूर्ण प्रजा उसी से उत्पन्न होती है। अन्नं वै प्रजापति, कथम, अन्न को कैसे प्रजापति कहा? अन्न ही प्रजापति है, किस प्रकार वो आगे बतलाते हैं। उस अन्न से ही प्रजा का कारण रूप माने स्त्री पुरुष शुक्र शोणित संयोगाद जायते गर्भा, रजवीर से ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो और माता पिता, तो माता पृथ्वी रूपम, पिता आकाश रूपम, संतान संधे, ये 33 श्रुति में आएगा, विस्तार से वहां भी चर्चा करेंगे। तो ये जो अन्न से ही प्रजा का कारण रूप रेत पुरुष का वीर उत्पन्न होता है, और स्त्री की योनि में सींचे गए उस वीर से ही वह मनुष्य आदि प्रजा, पशु पक्षी जितने भी हैं जोड़े, यानी कि प्रजापति, स्त्री एक आधा अंग प्रजापति का, पुरुष आधा अंग, और ऐसे जोड़े केवल मनुष्य में नहीं है, वो बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथिनी आदि जितने भी संसार में जोड़े हैं, वो सभी जोड़े शक्ति और शक्तिमान के हैं। महादेव और महादेवी के संपूर्ण सृष्टि शिव शक्त्यात्मकं अखिलं जगत, ऐसे शिव शक्ति का ही पूरा संसार रूप है। पर ऐसे जो प्रजापति हैं वे शुक्र शोणित बन करके संपूर्ण संसार को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव पिपलाद ने कहा है, कवंधिन शिष्य का नाम है, तूने जो पूछा था कि यह संपूर्ण प्रजा कहां से उत्पन्न होती है, सो चंद्रमा और आदित्य रूप मिथुन से लेकर के अहोरात्र पर्यंत, अहमन दिन और रात्र, दिन और अहोरात्र पर्यंत क्रम से अन्न रक्त एवं वीर के द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती है। ऐसा इस जगह पर वेदवाणी से निर्णय हुआ। ये अथर्ववेद की प्रश्नोपनिषद है। तो ये पिपलाद ऋषि ने यहां पर कहा कि संपूर्ण प्रजा अन्न रक्त और वीर्य, ये तीन से ही पूरी सृष्टि का सृजन होता है। 84 लाख योनियों में इसी तरह से व्यवस्था की गई है। वो अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। अंडज होता है अंडे को फाड़ करके उत्पन्न होने वाले प्राणी, और स्वेदज अंडे को उत्पन्न माने चिड़िया, कबूतर, गीद आदि। पिंडज यानी कि मनुष्य आदि, बंदर, मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब पिंडज है, जराइज। स्वेदज माने पसीने से उत्पन्न होने वाले, माने जुआ वगैरह जो खोपड़ी में पड़ जाते हैं, तो ये जू वगैरह होते हैं, ये स्वेदज योनि के प्राणी हैं। उद्भिज माने पृथ्वी को फाड़ करके आम, अमरूद, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, ये उद्भिज प्राणी हैं, ये भी जीव हैं। ऐसे आकर चार अर्थ 84, ये आक्रमण खदान 4 ही हैं, और 4 खदानों से 84 लाख शरीर बनते हैं। शेष वार्ता कल। आज की सेवा यहीं तक।